हेलो गैस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 3.2 का रहेगा। क्लास 7th मैथमेटिक्स और डेटा हैंडलिंग टॉपिक यानी डेटा हैंडलिंग जो हमारे पास है चैप्टर उसका क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के बेस पे है। हमें बताना है कि ये जो है क्या ये ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो हमें बताना है कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। जो मोड होता है हमारे पास क्वेश्चन में जो हम निकालते हैं, ये जो आंसर में हमारे पास होता है यानी ऑब्जर्वेशन जो होगी, सेट ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, उन्हीं में से मोड होता है। मोड निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5 6 6 7 7 7 एंड 8। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस है, तो हमें इनका मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अगर किसको पता नहीं है मोड कैसे निकालते हैं तो यहाँ मैं ऊपर लिंक डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, लिखते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ उनकी वैल्यूज लिखते हैं कि वो कितनी बार रिपीट आ गई क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हम कौन कौन से वैल्यूज लिखेंगे हमारे। सबसे पहले 5 ये कितनी बार आया, एक बार। 6 जो है हमारे पास वो कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, 7 जो है हमारे पास वो कितनी बार आया, 3 बार। 8 कितना है, एक बार। तो जो मैक्सिमम जिसकी वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगी तो वो हमारी मोड कहलाती है। क्या कहलाती है, मोड। इस मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कौन सी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आ रही है, मैक्सिमम टाइम्स आ रही है 3, तो हमारा मोड क्या रहेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 7। यानी जो 7 है वो हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, किन में, ऑब्जर्वेशन में। तो उसका मतलब है मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। ये हमेशा सच है क्योंकि जो वैल्यूज है यहाँ हम कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं हम, वही हमारी जो है मोड होती है। ये हमेशा वैल्यू जो है वो एक ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी और जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा हमारे जो है नंबर डेटा में होगी। तो उसका मतलब है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। चलिए देखते हैं, अगर किसी को पता नहीं है मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन क्या होता है, तो मैं ऊपर यहाँ एक लिंक डाल रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। उससे आपको समझ आ जाएगा मीन कैसे निकालते हैं। मीन इज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डेटा। ये सच है या नहीं। सपोज हम एक ऑब्जर्वेशन डेटा लेते हैं, सिंपल लेते हैं 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इनके ये जो हमारे पास है ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, हमें इनका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। मीन होता है एवरेज। वो कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे पास है, 4। तो देखते हैं क्या है, 8 9 10 15 15 20 26 कितना है, 26 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। 13 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर वो 6.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.5। 6.5 जो है वो इन ऑब्जर्वेशन में लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मीन की वैल्यू होती है वो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन में आए, वो ऑब्जर्वेशन के बाहर भी आ सकती है। इसका मतलब है कि जो मीन है वो वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा हमेशा नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मीडियन का पूछा गया है। अब अगर किसी को पता नहीं है मीडियन क्या है और मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ ऊपर लिंक में डाल रहा हूं, तो आप वो वीडियो देख लिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाएगा तो आपको मीडियन समझ आ जाएगा। मीडियन का देखते हैं। सपोज यही है हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इनमें से हमें मीडियन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मीडियन निकालने में, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो चूंकि ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हम वापस लिखते हैं। ठीक है, और जो
वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू होगी, वो हमेशा मीडियन कहलाएगी, जो इनको इक्वली क्या है डिस्ट्रीब्यूट करें। जो वैल्यू है यहाँ हमारे पास मीडियन क्या आ रही है, मीडियन आ रहा है 7, और जो वैल्यू है मीडियन हमारे पास 7, ये हमेशा लाई करेगा किसमें, ये हमेशा लाई करेगा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। इसलिए द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, ये ट्रू है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये पूछा गया है लास्ट में, द डेटा, हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई है, हैज मीन 9, क्या इनका मीन 9 है, तो हमें देखना है कि ये सच है या नहीं। हमारे पास मीन जो है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम करेंगे इनका सम और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय लिखेंगे कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 3 4 5 6 7 8 8। हमें ये पूछा गया है कि मीन जो है क्या इनका 9 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे सम को और नीचे डिवाइड बाय 8 करेंगे। अगर हमारा आंसर 9 आया तो हम कहेंगे कि ये सच है, मीन 9 है। अगर आंसर जो है हमारे पास 9 नहीं आया तो वो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आई है उसका जो मीन है वो हमारे पास 9 के बराबर नहीं है। जब हम इनका सम करते हैं तो वो जो है हमारे पास 64 आ जाता है, और नीचे डिवाइड में 8 है, 8 1 जार 8 8 जार 64, तो मीन जो है हमारे पास इनका आ जाता है 8, क्या आ जाता है 8। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया गया है 9, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, मीन में, मीडियन में, रेंज में, मोड में, वो मुझे पूछ सकता है, तो मैं उसका जो है जवाब और करेक्शन जो है उधर कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ। होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। अगर ये आपको वीडियो समझ आ गया और मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर और जरूर इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा रहेगा इसका ग्राफ्स का यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद डिफरेंट पर्पसेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, डेटा हैंडलिंग का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।